महाशिवरात्रि पर कलश यात्रा के दौरान हंगामा हुआ। करंट की चपेट में आने से करीब 15 बच्चे यहां झुलस गए। बड़ी खबर, घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत में बच्चे हैं, उपचार लगातार जारी है। सकतपुरा इलाके में काली बस्ती की पूरी घटना है, जहां करंट की चपेट में आने से करीब 15 बच्चे झुलस गए। तो ये बड़ी खबर, घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। गंभीर हालत में हैं ये बच्चे, जिनका लगातार इलाज जारी है। सकतपुरा इलाके की काली बस्ती की पूरी घटना है। कोटा से खबर, तो ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बच्चे झुलस गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, इलाज वहां उनका चल रहा है। महाशिवरात्रि पर कलश यात्रा के दौरान यह हादसा हुआ। करंट की चपेट में 15 बच्चे आ गए। गंभीर रूप से ये बच्चे झुलसे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बच्चे गंभीर हालत में हैं, जहां इनका लगातार इलाज चल रहा है। हाई टेंशन के धमाके से करीब 15 बच्चे झुलस गए। सब तो ये तस्वीरें भी उस वक्त की हैं जब ये हादसा पेश आया, धमाका हुआ और उसके साथ ही 15 बच्चे झुलस गए। महाशिवरात्रि पर कलश यात्रा के दौरान यह हादसा पेश आया। कलश यात्रा निकल रही थी मंदिर से। ये वही तस्वीरें हैं जहां से कलश यात्रा निकल रही थी और उस समय करंट की चपेट में ये बच्चे आ गए। और साथ ही बच्चों की कुशलक्षेम पूछने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी अस्पताल पहुंचे हैं। बच्चों से उनका हालचाल जान रहे हैं, उनके परिजनों से भी बातचीत कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी संजय दत्ता फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। संजय, कैसे यह हादसा पेश आया? बच्चे फिलहाल कैसे हैं? देखिए, बात करें तो हादसे की, तो एक कलश यात्रा या जुलूस निकाल रहे थे। काफी संख्या में पब्लिक थी और बस्ती के अंदर काफी नीचे की जो हाई टेंशन लाइन जा रही थी, उससे कोई डंडा या कोई लोहे का या स्टील का कोई झंडा जो था वो अड़ने से हाई टेंशन लाइन में विस्फोट होने के बाद ये बच्चे जुटते हैं और तफरा-तफरी मच गई और तुरंत उन बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज जारी है। और बताया जाए, कुछ बच्चे गंभीर बताए जाते हैं, क्योंकि अभी तक डॉक्टर ने इस संबंध में कुछ भी नहीं बताया है। सूचना पर लोकसभा अध्यक्ष मौके पर पहुंचे हैं और बच्चों के हालचाल जान रहे हैं और डॉक्टर से बातचीत करके उन्हें और अच्छी चिकित्सा मुहैया कराने का आदेश दे रहे थे। अच्छा संजय, कहीं ना कहीं लापरवाही से कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लोहे का तार कहीं ना कहीं छुआया गया कलश यात्रा के दौरान, तो ऐसी जब भीड़ होती है, जहां पर ऐसी यात्राएं निकलती हैं, वहां पर खास तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए, अगर इस बात को कहा जाए तो लोहे की यहाँ की जो अभी तक पुख्ता नहीं हुआ कि किस वजह से हुआ, संभावना लोगों ने यह व्यक्त की है कि इस तरह से कोई मामला हो सकता है। और एक चीज और आपको बता दो, ये बस्तियां जो कच्ची बस्ती है, यहाँ पर बेतरतीब तरीके से जो मकान बनते हैं, हाई टेंशन लाइन काफी नीचे रहती है, जिसकी वजह से ये दुर्घटना आए दिन यहाँ पर होती रहती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले भी यहाँ छोटी मोटी दुर्घटना हाई टेंशन की वजह से हो जाती है और इस पर कई बार लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये आज बड़ा हादसा हुआ है। गनीमत रही है अभी तक तो सूचना के अनुसार अभी तक कोई ज्यादा गंभीर नहीं है, बाकी बड़ा हादसा हो गया है और इसको लेकर बस्ती में भी काफी आक्रोश है। वही पुलिस का कहना यह है कि इसकी कोई सूचना नहीं दी, इस तरह से कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ इसकी सूचना नहीं दी गई, पुलिस व्यवस्था भी वहाँ मौजूद नहीं थी। तो कहीं न कहीं जो आयोजक थे उनकी भी लापरवाही रही होगी। मामले की जांच के बाद ही किस तरह से खुलासा हो पाएगा। बच्चों की हालत फिलहाल कैसी है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भी पहुंचे हैं, किस तरीके से परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, उनको क्या आश्वासन दिया जा रहा है कि जो समस्या है पहले भी ऐसे कई बार सामने आई है, तो क्या इसका निस्तारण अब होगा?
देखिए, पहली प्राथमिकता लोकसभा अध्यक्ष की भी यही रही है कि बच्चों के से मिलकर उनका हाल चाल जाने, उनके परिजनों को सांत्वना दे और जो संबंधित डॉक्टर है उनको इलाज के लिए जानकारी मिले। उसके बाद दूसरी प्राथमिकता ये रहेगी हादसा क्यों हुआ और आगे नहीं हो, इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष से बातचीत करेंगे। बच्चे के लोग और वो क्या कहते हैं ये बात की बात है। पहली प्राथमिकता रही है बच्चों के कुशल क्षेम पूछने की। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे हैं बच्चों से उनकी कुशल क्षेम जानने, परिजनों से मुलाकात करने। कलश यात्रा जिसमें बच्चे थे, तो बच्चों जैसे रैली में निकाल रहे थे तो ऊपर जैसे चल रहे थे वहां पर, तो चलते चलते हाई टेंशन लाइन से धमाका हुआ और बच्चे कम से कम 15 बच्चे झुलस गए। झुलसे नहीं, बुरी तरह झुलस गए, जिसमें एक तो शायद 2-3 तो गंभीर है, बहुत ज्यादा गंभीर है। हमने पब्लिक ने सबने उठा के पानी की टंकी, पानी उनके सर पे डाला। जब भी उनकी आग नहीं बुझी, इमरजेंसी पुलिस फोन भी किया हमने, लेकिन कोई नहीं आया। हमने हमारी बस्ती में से व्यवस्था करके ऑटो वालों से लेके उनको एमबीएस पहुंचाया। ये अभी लगभग आधा पौन घंटा पहले सूचना मिली थी कंट्रोल से कि वहाँ कोई करंट फैल रहा है काली बस्ती में। मौके पे तुरंत चेतक लेके पहुंचे तो यहाँ सूचना मिली भाई 7-8 बच्चों की करंट लग गया, तो उनको एमबीएस रवाना कर दिया मौके पे। इन घटनास्थल पर मौजूद है और उनका इलाज के लिए वहाँ रेफर कर दिया, सबको एमबीएस भिजवा दिया। मेरा भाई था जो है ना बम फूट गया, जो जल गया बहुत सारा, लाइट ने खींच लिया, बहुत सारा जल गया बम में, जो अभी हॉस्पिटल में लेके गए हैं। हम जा रहे थे कलश यात्रा में, तो जाते जाते पता नहीं क्या हो गया, बच्चों झंडा था उनके हाथों में, पता नहीं कि जो लग गया, जाने क्या हो गया, जो एकदम भटाका हुआ ना, जो हम तो डर गए, तो बच्चों को ढूंढने लगे। बच्चे बहुत